लालची प्याज वाला। ये एक लालची व्यापारी की कहानी है। पहले अमंगल नाम के गांव में देवेंद्र नाम का एक सब्जियों का व्यापारी रहता था। वो अपने खेत में सब्जी उगाता था। वो सब्जियों को बोरियों में भरकर गाड़ी में शहर ले जाकर वहां के व्यापारियों को बेचता था। बाद में ठेले पर सब्जी लाद कर बेचा करता था। देवेंद्र, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, आओ भाई आओ, ताजा सब्जी कहकर बेचता था। उसकी दुर्बुद्धि थी। वो कोई भी सब्जी उगाने से पहले एक चाल चलता था। वो आसपास के किसानों से मिलता था। मेरी बात ध्यान से सुने, इस बार टमाटर कोई ना उगाए, क्योंकि हमारे आसपास सभी टमाटर ही उगा रहे हैं। अब सब टमाटर उगाएंगे तो खरीदने वाले ही नहीं होंगे और घाटे में बेचना पड़ेगा। मैं इस बार टमाटर नहीं उगाने वाला, आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। इस तरह वो आसपास के सारे किसानों से मिलकर यही बात कहता था। उसके बाद वो खुद अपने खेत में टमाटर उगाता था। सब्जी उगने पर किसान बोरियों में भरकर गाड़ियों में शहर ले जाते और व्यापारियों को बेचते। व्यापारी, ये क्या, किसी ने टमाटर नहीं उगाया? लोग टमाटर की खूब मांग कर रहे हैं। टमाटर है तो बोलो, वरना बाकी सब्जियों की जरूरत नहीं। ये सुनकर किसान सिर पीट लेते। बाद में देवेंद्र अपने उगाए हुए टमाटरों को बोरियों में भरकर वहां आता था। व्यापारी, क्यों देवेंद्र, क्या उगाया इस बार? टमाटर उगाया है कि नहीं? देवेंद्र, गाड़ी टमाटर से भरा है, एक बोरी 800 रुपए का है, लेना हो तो बोलो, नहीं तो कहीं और बेचूंगा। व्यापारी, बोरी 800 रुपए बहुत ज्यादा है। देवेंद्र, इतना हैरान ना हो, क्या मैं नहीं जानता कि तुम इसे कितने में बेचोगे? मेरा समय नष्ट किए बिना बोलो कि लेना है कि नहीं। व्यापारी लाचार होकर पैसे दिए। उसके बाद ठेले में डालकर, टमाटर लो टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, 50 रुपए किलो टमाटर, आओ भाई आओ कहकर बेचने लगा। गांव के लोग आकर खरीद कर ले गए। टमाटर कम होने के कारण, दाम ज्यादा होने के बावजूद लोग खरीद कर ले गए। घर पर देवेंद्र की पत्नी, आप बहुत चतुर हो जी, सबको टमाटर उगाने के लिए मना किया और खुद टमाटर उगाया, वाह। देवेंद्र, तो तुम्हारे पति को क्या समझा? हर बार यदि मैं ही जाकर उनसे कहूँ तो उन्हें शक हो सकता है, इसीलिए हर बार किसी और को भेजता रहता हूँ और ऐसे करने के लिए उन्हें पैसे भी देता हूँ। इस बार पता है हम क्या उगाएंगे? प्याज। खिड़की से उनकी बातें एक औरत सुन रही थी। पत्नी, जी हाँ, खाने में कोई सब्जी हो या ना हो चलेगा, पर प्याज ना हो तो खाना ही नहीं बनता। इस बार किसे भेज रहे हैं ये सब चाल चलने के लिए? उसके बाद जिस औरत ने खिड़की से ये सब बातें सुना, उसने जाकर किसानों को बताया। तुम लोगों को हर बार देवेंद्र ही उल्लू बना रहा है, इस बार वो प्याज उगाना चाहता है। किसान, ना पड़ा धोखा, वो किसान है इसीलिए उस पर विश्वास किया, उसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन एक आदमी सूट बूट पहनकर किसानों के पास आया। वो किसानों से, मैं कृषि विभाग का अधिकारी हूँ, इस बार बाजार में मिलावट वाले प्याज के बीज के आने की खबर मिली है। कई मिलावट करने वाले को पकड़कर हमने जेल में डाला है। आप में से कोई मिलावट करे तो बताना। इस बार प्याज ना उगाओ तो अच्छा है, मेरी बात सुने और प्याज ना उगाएं। किसान, आप भगवान के रूप हैं, आप जैसे ईमानदार अधिकारी को हमने कभी नहीं देखा। हम सोच रहे हैं कि हमारे गांव में आपका एक पुत बनाएं, अपने बच्चों को भगवान का नहीं आपका नाम रखें। उसके वहां से जाने के बाद सब जोर से हंसने लगे। फसल होने के बाद देवेंद्र ने गाड़ी में प्याज की बोरियों को भरकर रवाना हुआ। शहर में व्यापारी, आओ देवेंद्र आओ, तुम्हारी ही राह देख रहा था। क्या उगाया? तुमने भी प्याज ही उगाया? अगर प्याज है तो शहर के बाहर जाके फेंक दो, यहाँ फेंकोगे तो बदबू आएगी। देवेंद्र ये बात सुनकर चौंक गया। उसके बाद ठेले में
प्याज बेचने की कोशिश की। लो प्याज, ताजा ताजा प्याज कहकर आवाज देने लगा, पर कोई खरीदने नहीं आया। देवेंद्र ने सिर पकड़ लिया। तब किसान वहां आए। एक किसान, क्यों देवेंद्र, आए अकल ठिकाने? साथ ही किसान को धोखा देते हुए शर्म नहीं आती? तुमने किसी को अफसर बनाकर भेजा था, हर बार धोखा खाने के लिए क्या हम पागल हैं? एक स्त्री, हमें नुकसान हो तो हो, पर तुम्हें नुकसान होना ही चाहिए, इसीलिए हम सबने प्याज उगाया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, चार मार पड़ेगा तभी अक्ल आएगी। इस तरह सबने उसे मारा। बाद में देवेंद्र लंगड़ाते हुए घर पहुंचा। इसीलिए बच्चों, धोखा देना पाप है। ऐसे करने वाले को कभी ना कभी सजा जरूर मिलेगा।